आइए सोचें, अगर वो इंसान जिसने सैकड़ों जिंदगियां बचाई हैं खुद एक ऐसी गुफा के अंदर फंसा हो जहां से उसे निकालने के लिए कोई भी मदद को तैयार ना हो, यहां तक कि सरकार भी नहीं। सिलियो लोप, जो लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसी गुफा में फंसा है जो 1000 फीट नीचे है। सवाल यह है, क्या वह बच पाएगा या गुफा के भीतर दर्दनाक अंत का सामना करेगा? सिलियो लोप एक ऐसा व्यक्ति था जिसे गुफाएं एक्सप्लोर करने का जुनून था। बरसों से वह अनजानी और अनदेखी गुफाओं की खोज में लगा हुआ था। उसका मकसद था कि दुनिया की हर अनएक्सप्लोर्ड गुफा को पहली बार खोजा जाए। इसी दौरान उसे एक ऐसी गुफा के बारे में पता चला जो दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में छिपी थी। ये गुफा अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की थी। उसे यह भी बताया गया कि इस गुफा में आर्कियोलॉजी से जुड़ी बहुत सी पुरानी और बेशकीमती चीजें छिपी हो सकती हैं। यह सुनकर सिलियो का जुनून और बढ़ गया और उसने तय कर लिया कि वह इस गुफा की गहराइयों तक जाएगा। इस गुफा की लंबाई 2.5 किलोमीटर थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि इसके रास्ते बेहद तंग और खतरनाक थे। इसके किनारों पर बेहद नुकीले पत्थर थे जो किसी भी इंसान को पल भर में गंभीर चोट पहुंचा सकते थे। इसके अलावा इस गुफा के भीतर बड़े बड़े गड्ढे थे जो इतने गहरे थे कि अगर कोई इनमें गिरता तो वापस निकलना नामुमकिन था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इस गुफा को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, इसलिए सिलियो और उसकी टीम के पास इसका कोई नक्शा नहीं था। लगभग 1 साल की रिसर्च के बाद सिलियो ने आखिरकार 8 सितंबर 2014 को स्पेन से अपनी यात्रा शुरू की। प्लेन से उतरने के बाद उनकी टीम ने पूरे 20 घंटे की लंबी ड्राइव की ताकि उस गुफा के पास पहुंचा जा सके। उन्होंने गुफा के पास कैंपिंग की और रात भर आराम करने के बाद अगली सुबह गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, उन्हें पहला बड़ा झटका लगा। गुफा की सतह बिल्कुल भी सामान्य और समतल नहीं थी। रास्ता इतना खुरदुरा और अनियमित था कि चलने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा था। इसके साथ ही गुफा के अंदर अंधेरे और सन्नाटे ने माहौल को और भयावह बना दिया था। उनके पास गुफा का कोई मैप नहीं था और ये बात उन्हें बार बार एहसास करा रही थी कि अगर कुछ गलत हुआ तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। जिसके बाद सिलियो और उसकी टीम बिना ज्यादा जानकारी के गुफा के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। आपको यह समझना होगा कि गुफा का माहौल इतना ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण था कि पूरे 1 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी टीम केवल 100 मीटर ही आगे बढ़ पाई। हर कदम पर खतरे का एहसास था, क्योंकि जब भी उन्हें किसी गहरे गड्ढे को पार करना होता, वे पहले पत्थर में ड्रिल करके एंकर पॉइंट बनाते और फिर रस्सी को मजबूती से बांधकर उससे होकर आगे बढ़ते थे। फिलहाल तक एक अच्छी बात यह थी कि उनके पास इतना सामान था कि वे उसी गुफा के अंदर रुककर आराम कर सकते थे। इसके साथ ही उन्हें कई प्राचीन और अनमोल आर्कियोलॉजी से जुड़ी चीजें भी मिल रही थीं, जो उनके उत्साह को और बढ़ा रही थीं। इन खोजों ने उनके आगे बढ़ने के जज्बे को 2 गुना कर दिया था। अब तक उनकी हर योजना सही ढंग से चल रही थी और किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। गुफा में सफर करते हुए उन्हें पूरे 10 दिन हो चुके थे। ये 10वां दिन उनकी इस खतरनाक और चुनौतीपूर्ण यात्रा का आखिरी दिन था। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस दिन उनके साथ एक बड़ी त्रासदी होने वाली है। आखिरी दिन ये टीम गुफा के सबसे खतरनाक और कठिन क्षेत्र में पहुंच गई, जिसे 13 रूम कहा जाता था। ये जगह इतनी तंग और जोखिम भरी थी कि वहां इंसान का सिर ही मुश्किल से गुजर सकता था। धीरे धीरे वे गुफा के और भीतर की ओर बढ़ते रहे। तभी उन्हें एक बड़ा और गहरा गड्ढा नजर आया, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे पार करना नामुमकिन होगा। लेकिन अपनी योजना के अनुसार उन्होंने उस गड्ढे के पास जाकर ऊपर ड्रिलिंग की, एंकर पॉइंट बनाकर रस्सी को मजबूती से बांधा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। सिलियो ने सबसे पहले रस्सी को अपने आप से बांधा और सावधानी पूर्वक नीचे जाने की तैयारी की। जैसे ही सिलियो रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा, उसके दोस्त ऊपर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उनकी नजरें सिलियो पर थीं, ये देखने के लिए कि वह कब सुरक्षित नीचे पहुंचता है ताकि वे भी उसके पीछे जा सकें। नीचे उतरते समय सिलियो काफी उत्साहित था, क्योंकि वह इस गुफा के अंत तक पहुंचने वाला पहला इंसान बन गया था। इसके साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि वह वहां कई अनमोल आर्कियोलॉजिकल चीजें ढूंढ सकता है। लेकिन उसकी यह खुशी अचानक एक गंभीर समस्या में बदल गई जब उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर से पत्थर गिरने लगे। सिलियो एकदम से हैरान रह गया कि आखिर ये पत्थर ऊपर से गिर कैसे रहे हैं। तभी अचानक से रस्सी के घिसने की आवाज उसके कानों में पड़ती है।
उसे समझने का मौका ही नहीं मिलता और एंकर पूरी तरह से उखड़ जाता है। सिलियो जोर से गिरते हुए गुफा के गहरे गड्ढे में जा पहुंचता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि करीब 15 फीट नीचे गिरने के बाद भी कोई नुकीला पत्थर उसके शरीर को नहीं लगा, लेकिन उसकी पीठ में ऐसा दर्द हुआ जैसे किसी ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई हो। दर्द इतना तेज था कि सिलियो अपनी पूरी ताकत से चीखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हर एक हड्डी टूट चुकी है। ये दर्द धीरे धीरे और बढ़ता गया और उसकी चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगी। ऊपर खड़े उसके दोस्त यह सुनते ही समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। दरअसल सिलियो की पसलियां टूट चुकी थीं और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। सिलियो ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह खड़ा हो जाए, लेकिन उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। दूसरी ओर उसका एक दोस्त रस्सी लगाकर नीचे सिलियो के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह सिलियो को इस हालत में देखता है, उसकी भी जान निकल जाती है। उसे संभालते हुए वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते ही सिलियो और जोर से दर्द में चिल्ला उठता है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब उसके दोनों दोस्तों ने जल्दी से कोई रास्ता निकालने की सोची। एक दोस्त सिलियो के पास रुकता है, जबकि दूसरा गुफा से बाहर जाकर मदद बुलाने के लिए निकल पड़ता है। पर उन्हें पता था कि वे दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगल अमेज़न के बीचों बीच थे। मदद यहाँ पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। इस दौरान सिलियो गुफा के अंदर ही पड़ा तड़पता रहा। उसका दोस्त उसके पास बैठकर उसे किसी तरह खाना खिलाता रहा ताकि वो जिंदा रह सके। ऐसे ही 7 दिन निकल गए। आखिरकार पीरू की मेडिकल टीम वहां पहुंची और गुफा में घुसकर सिलियो को दर्द से राहत देने के लिए पेन किलर दिए। इससे उसका दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन असली समस्या ये थी कि सिलियो की हालत इतनी नाजुक थी कि अगर उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान जा सकती थी। इसके बाद सिलियो के दोस्तों ने स्पेन की सरकार से मदद मांगी, लेकिन स्पेनिश सरकार ने साफ मना कर दिया कि वे इस मुश्किल हालात में कुछ नहीं कर सकते। ये सिलियो और उसकी टीम के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिलियो ने अब तक कई गुफाएं खोजी थीं और कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे। इस वजह से केविंग कम्युनिटी में उसे बहुत से लोग जानते थे। उसकी हालत सुनते ही पूरी दुनिया से केविंग कम्युनिटी के लोग मदद के लिए इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सिलियो को गुफा से बाहर निकालने का प्लान बनाया। स्पेन से जुड़े लगभग 10 केवर्स और उनके साथ पूरी दुनिया भर की केविंग कम्युनिटी के करीब 100 सदस्य जो सिलियो की मदद के लिए सामने आए, ने एकजुट होकर यह कहा कि वे हर हाल में सिलियो को गुफा से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इस बीच सिलियो को गुफा में फंसे हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। ऐसे में एक बड़े और संगठित रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले एक बेहद मजबूत स्ट्रेचर का इंतजाम किया, जिसे विशेष रूप से सिलियो की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। टीम के सदस्य नीचे जाकर सिलियो को स्ट्रेचर पर सावधानी से लिटा देते हैं, लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, एक और बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी होती है। जब सिलियो नीचे आया था तो वह अपने हाथ पैर चलाकर और तंग रास्तों से गुजरते हुए इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचा था, लेकिन अब उसे उसी रास्ते से स्ट्रेचर पर वापस ले जाना लगभग असंभव लग रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए टीम ने एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने गुफा के अंतिम पॉइंट से लेकर एंट्रेंस तक की दूरी पर ड्रिलिंग की ताकि एक नया रास्ता बनाया जा सके। इसके बाद उन्होंने ड्रिलिंग के जरिए बनाए गए इस रास्ते में रस्सी डालकर एक रोप सिस्टम तैयार किया। ये रस्सी स्ट्रेचर के साथ बांधी गई और टीम ने मिलकर स्ट्रेचर को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। स्ट्रेचर ऊपर तो जा रहा था, लेकिन हर बार जब सिलियो का शरीर हिलता तो दर्द की वजह से उसकी चीखें गुफा के भीतर गूंज उठती। ये दर्द उसके लिए असहनीय था, क्योंकि वह इसे कई दिनों से झेल रहा था। सिलियो को ऊपर तक ले जाने में कई घंटे लग गए। जैसे ही वह गुफा के बाहर पहुंचा, इमरजेंसी के लिए तैयार खड़े हेलीकॉप्टर में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां कई महीनों तक उसका इलाज चला। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। वह फिर से चलने फिरने लायक हुआ और उसकी सेहत पहले जैसी हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों को देख सकें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।